हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होगी, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना, दोबारा बोलना ना पड़े। सो शुरू करते हैं। सो और फर्स्ट वर्ड इज हर्डल। हर्डल वर्ड का मतलब होता है बाधा आना, बीच में रुकावट आना। जैसे ये ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं और बीच में क्या है, जो उन्होंने बॉक्सेस लगा रखे हैं, तो ये जो बॉक्सेस हैं इन्हीं बॉक्सेस को क्या कहते हैं, हर्डल कहते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं इन बॉक्सेस को क्या कहते हैं, हर्डल। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे जब भी ये भागते हैं, जब भी ये क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम हर प्लस डल में। क्या है, हर प्लस डल, हर प्लस डल। तो हर समय जब ये भागते हैं, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बॉक्स क्या है, डल जाता है। तो हर समय जब ये बदल जाती है, तो ये बॉक्सेस हैं, इनको हम क्या मानते हैं, हर्डल को कैसे याद रखेंगे, बाधा से। ठीक है, जब भी ये हर्डल हर समय भागते हैं तब क्या बाधा डल जाती है, तो ये हर्डल को आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी इसके सिनोनिम क्या है, फर्स्ट सिनोनिम है इसका हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है, रुकावट आना, बाधा आना। इसको याद कैसे करोगे, आप इसको याद करोगे हिंदी से, हिंदी। ठीक है, अगर हिंदी की क्या लग रही हो, रेस लग रही हो, तो अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो आपकी हो सकता है कि आपकी हिंदी क्या हो, कमज़ोर हो। ठीक है, तो हिंदी की रेस में क्या रहोगे, एक हिंदी जो है वो आपके लिए क्या है, एक बाधा है। क्यों, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे समझो कि आपको हिंदी नहीं आती, तो हिंदी मेरे लिए क्या है, एक बाधा है, एक क्या है, रुकावट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बैरिकेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बैरिकेड। आप देखते हो ये रोड के ऊपर कभी भी क्या है, जो रोड होती है उसमें क्या होता है, पुलिस क्या लगाती है, बीच में नाकाबंदी करती है। तो वो जो नाकाबंदी जिससे करती है, जो सामने लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरिकेड। इसका अपोजिट क्या होगा, किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एड। एड का वैसे याद रखोगे, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, बीमार होते हो, तो हम क्या करते हैं, दवाई किससे लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो क्या करता है, हमें दवाई देता है, वो हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट एड से आप याद कर सकते हो किसको, एड को। ठीक है, फर्स्ट एड, एड का मतलब दवाई देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, आपको जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आपको क्या देती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब क्या है, आपको हेल्प करती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। आपको अगर मान लो 1000 रुपये लग रहे हैं, तो आपको क्या करवाएगा वो, 500 रुपये करवा देगा। 500 रुपये आपको क्या है, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो सब्सिडी का मतलब क्या है, पैसा वापस आ जाना। ये आपका फर्स्ट वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एक्सेसिव होना, हद से ज़्यादा होना। ठीक है, रैम्पेंट का मतलब हद से ज़्यादा। मीम क्या कहता है, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आकर हमें बजा जाता है। ठीक है, मतलब इतना मारा कि चेहरा कैसा हो गया, रोने जैसा हो गया। तो रैम्पेंट का मतलब क्या हो गया, हद से ज़्यादा, एक्सेसिव होना, ज़्यादा बढ़ते जाना। याद कैसे करेंगे, इसको ब्रेक डाउन किया रैम एंड पंथ में। क्या है, रैम एंड पंथ। राम का मतलब राम जी, ठीक है, भगवान है। ठीक है, और पंथ का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी का एक वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, पंथ। क्या है, पंथ। पंथ का मतलब जो पूजा करता है। तो राम जी की जो पूजा करने वाले हैं वो क्या है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, राम पंथ। ठीक है, जो राम जी की पूजा है वो करने वाले पंथ जो है, जो लोग हैं, वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, राम पंथ, राम पंथ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसके सिनोनिम क्या है, इसके सिनोनिम है, अगर कोई हद से ज़्यादा है, मतलब क्या है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोलेबल, जो क्या है, कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल। या फिर रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। तो अनरेस्ट्रेन का मतलब क्या होगा, जिसको रोका ना जा सके। रेस्ट्रेन का मतलब क्या है, किसी को, इस वर्ड को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। रेस्ट्रेन का मतलब क्या है, किसी को रोकना। ये एसएससी में या बैंक में जो क्या है, काफ़ी बार ऐसे पूछा गया है। रेस्ट्रेन का मतलब रोकना, और अनरेस्ट्रेन का मतलब उसको रोका ना जा सके, अनकंट्रोलेबल। प्रीवेलेंट का मतलब क्या है, अब प्रीवेलेंट का मतलब है, जैसे इसको याद कैसे करोगे, है तो मतलब वही हद से ज़्यादा, इसको याद करोगे, प्री वाले, प्री वाले। ठीक है, तो जो प्री में जो पेपर पास करने वाले लोग हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। प्री वाले बहुत हैं, पर मेंस वाले बहुत कम हैं। ठीक है, अगर प्री में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, प्री में 10 लाख लोग जो क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो वो जो मेंस में होंगे वो खाली क्या होंगे, 50,000 या 70,000 इतने ही होंगे। तो प्री वाले बहुत हैं, हद से ज़्यादा है। प्री वाले क्या है, हद से ज़्यादा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, एंटोनिम इसका फर्स्ट एंटोनिम है माइल्ड। देखो, हद से ज़्यादा मतलब जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, जो क्या है, एक्सेसिव हो। माइल्ड का मतलब होता है कम होना, शांत होना। जैसे शांत का मतलब, एक आपने वर्ड सुना होगा, वाइल्ड। क्या है, वाइल्ड। ठीक है,
वाइल्ड और माइल्ड दोनों में फ़र्क क्या है? वाइल्ड के अंदर क्या है? डब्ल्यू है, इसको हम क्या करते हैं उल्टा, क्या बन गया ये? माइल्ड। क्या बन गया? माइल्ड। ठीक है, तो वाइल्ड का मतलब जंगली, उसका उल्टा क्या होगा? शांत। क्योंकि हमने क्या किया, डब्ल्यू को उल्टा कर दिया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? उल्टा। वाइल्ड का मतलब जंगली, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शांत। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट वर्ड तो सिंपल वर्ड है, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्री लेवल, मॉडरेट लेवल, फिर क्या है, हार्ड लेवल। तो मॉडरेट का मतलब क्या हो गया? थोड़ा कम होना, या फिर क्या है, मिड में होना, मिडल कह सकते हो। ठीक है, मॉडरेट का मतलब मिड होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे एडमिशन ओपन, किसी स्कूल के भी क्या है, एडमिशन ओपन है, हमारी क्लास के भी एडमिशन ओपन है, आप सब्सक्राइब कर क्या है, हमारी क्लास में ऐड हो सकते हैं। अब हम क्या है, रोज़ इसी टाइम मिला करेंगे। तो एडमिशन ओपन है क्लास के भी और स्कूल के भी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? कोई रोड है, XYZ जो भी रोड है, इसके ऊपर क्या किया आपने? बॉल को गिरा, और क्या कर रही है वो? रोल कर रही है। तो रोल करते 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 क्या है, वो आगे जा रही है। ठीक है, तो एन रोल, जो रोल कर रहे हो वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है, वो जुड़ता जा रहा है, मतलब वो आगे क्या है? जुड़ता गया। तो एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ना, आगे चलते जाना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या क्या है? फर्स्ट है एडमिट। अब स्कूल में एडमिशन होगा तो वो एडमिट हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिशन होगा तो वो भी एडमिट हो जाएगा, मतलब क्या है, वो वहाँ पर क्या होगा? जुड़ जाएगा। एंगेज का मतलब, एंगेज का मतलब जुड़ जाना। जैसे हम क्या कहते हैं, एंगेजमेंट, किसी की एंगेजमेंट हुई तो दो लोग क्या हो गए? आपस में जुड़ गए, तो वो क्या होगा? जुड़ना। ठीक है, एंगेज का मतलब एंगेजमेंट। और रिक्रूट का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट। कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो कम, अगर मान लो 3 बच्चे हैं, जैसे ये तीनों बच्चे हैं, 3 बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो ये तीनों बच्चे क्या है, उस कंपनी में, जो भी कंपनी होगी उसमें क्या है, जुड़ जाएंगे। तो क्या है, एक तरीके से बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पर काम करे शुरू कर देंगे। इसके एंटोनिम क्या है? अगर जुड़ना होगा तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आउट होना। क्या होना? आउट। तो फर्स्ट एंटोनिम क्या है? आउस्ट। जो आउस्ट है उसमें से एस काट दिया मैंने, तो क्या बन गया? आउट बन गया। तो इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्या बन गया? आउट। आउस्ट का मतलब क्या होता है? बाहर होना। शन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड जो क्या है, अब ये दोनों वर्ड क्या है जो काफ़ी एग्जाम में आते हैं, जैसे SSC में आया हुआ है, और ये क्या है, टर्मिनेट, ये भी SSC में आया हुआ है, और एक्सपेल भी SSC में आया हुआ है। तो ये सारे वर्ड क्या है, SSC के फेवरेट वर्ड्स हैं। ठीक है, एनरोलमेंट भी क्या है, काफ़ी बार SSC में आया हुआ है। अच्छा, तो क्या है, आउट हो गया, शन हो गया। अब क्या है, एक्सपेल। एक्सपेल तो आप सभी जानते हो, किसी को बाहर निकालना। ठीक है, EX आ गया, मतलब समझ जाओ कि वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। EX का मतलब वो क्या है, नेगेटिव वर्ड। टर्मिनेट, टर्मिनेट करना, किसी को बाहर निकालना, तो ये भी क्या है, ईजी वर्ड है। ठीक है, ये सब क्या ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेकन। रेकन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, क्या करना? एजम्पशन करना, एस्टिमेट करना। ठीक है, जैसे ये पिक्चर क्या है, मीम देखते हैं, ये गाड़ी थी, इस गाड़ी को उन्होंने पास करवाना था, तो इन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन किया, एस्टिमेशन किया, और एस्टिमेशन करने के बाद क्या किया, रिजल्ट आया। रिजल्ट कितना शानदार है, आपको दिख रहा होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम, रैक क्या होता है? हर किसी के घर में क्या होता है, एक रैक होता है, जिसके ऊपर क्या हम सामान वगैरह या रखते हैं, जिसके अंदर और ऊपर दोनों क्या रखते हैं, हम सामान रखते हैं। मान लो आपको गाड़ी चलानी है और गाड़ी की चाबी आपको नहीं मिल रही, आपने क्या किया, घर वालों से पूछा कि चाबी कहाँ है, तो वो क्या करेंगे, एजम्पशन लगाएंगे, वो क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे, क्या कि देख लो कहाँ होगी, रैक के ऊपर। कहाँ होगी? रैक ऑन, रैक के ऊपर। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि रैक के ऊपर देख लो, रैक के ऊपर होगी, रैक के ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड एस्टिमेट। ये तो सभी जानते हैं, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। अच्छा, नेक्स्ट सिनोनिम क्या है इसका? नेक्स्ट है कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी सेम है, अनुमान लगाना, एस्टिमेशन। कैसे याद करोगे इसको? ब्रेक डाउन कर लो। कैसे ब्रेक डाउन करोगे? कॉन एंड जेक्चर में, कॉन और जेक्चर को आप बनाओगे जंक्शन। ठीक है, प्रीवियस पहले समय में क्या था कि जो लोग क्या करते थे, जब भी क्या है किसी से पूछो कि कौन सा जंक्शन आया, तो वो क्या करते थे, अनुमान लगाते थे। अनुमान लगाओगे, पहले तो क्या है, किसी के पास मोबाइल नहीं था, अनुमान लगाते थे कि हो सकता है क्या, दिल्ली आया हो, या फिर हो सकता है क्या, जयपुर आया हो। तो हम क्या करते थे उस समय, अनुमान लगाते थे। तो कौन सा जंक्शन आया है, कौन सा जंक्शन आया है, कौन सा जंक्शन आया है, अनुमान लगा लिया, ये आ गया, ये वाला आ गया, वो वाला आ गया। ठीक है, तो कौन जंक्शन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है साइफर। साइफर को कैसे याद रखोगे? इसका मतलब भी सेम है, अनुमान। तो इसको याद करोगे, चाय, चाय पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम कभी भी चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ 5 या 10 लोगों की चाय हमने बनानी है, तो चाय पर क्या करेंगे इसको हम, चाय पर, चाय पर। ठीक है, चाय पर क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, 5 बनानी है, 4 बनानी है, 7 बनानी है, 8 बनानी है। ठीक है, तो चाय पर पे भी क्या है, अनुमान, जो क्या है एक तरीके से एजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है?
नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब, अब देखो अनुमान लगाने का मतलब किसी को काम को करना, अबेंडन का मतलब होता है किसी काम को नहीं करना या फिर क्या है कैंसिल कर देना। तो इसको याद कैसे करेंगे, अबेंडन, रोक लगाना, तो अबेंडन एक बैन लगा देना, किस पे, किसी की चीज़ के ऊपर, अबेंडन किसी के ऊपर डन क्या कर दिया हमने, बैन लगा दिया, तो अबेंडन। इसका नेग्लेक्ट, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेग्लेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या होता है, जैसे हम सोचते क्या है कि इसका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई का मतलब क्या है कि इसका जो पारा क्या है बढ़ा हुआ है। कोई गुस्से वाला आदमी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर हाई हो गया, क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो गया, मतलब क्या है, टेम्परेचर की स्पेलिंग क्या होती है, TEMPERATURE, ठीक है। तो हमें तो क्या चाहिए, खाली ER तक ही चाहिए, आगे वाला तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे PER, मतलब पारा क्या है उसका हाई है, मतलब उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है वो कैसा है, थोड़ा गुस्से वाला है, ठीक है। टेम्परेचर मतलब, टेम्पर का मतलब गुस्सा, क्या होता है, स्वभाव होना, ठीक है, स्वभाव होना, एटीट्यूड होना, जैसा भी उसका स्वभाव है वो उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर, टेम्पर बोलते हैं। मीम क्या है, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा क्यों नहीं मानेंगे, क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है। इसकी सिनोनिम है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्वभाव होना। फिर क्या है, ह्यूमर। ह्यूमर क्या है, ह्यूमर कॉमन वर्ड है, इसका ह्यूमर अच्छा है, इसका ह्यूमर अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, ह्यूमर बोलते हैं। फिर क्या है, स्पिरिट, ठीक है, जैसे बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट, ठीक है, दैट्स द स्पिरिट, मतलब क्या है, आपका जो स्वभाव है वो क्या है, बाकी लोगों के समान एकदम सेम है, ठीक है, दैट्स द स्पिरिट। फिर क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। माइंड, अब इसको हिंदी वर्ड कन्वर्ट करो, स्टेट का मतलब क्या होता है, दशा किसी चीज़ का, स्टेज थोड़ा, ठीक है, और माइंड का मतलब क्या है, दिमाग, तो दिमाग की दशा क्या है, उसका स्वभाव, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अब अगर सब कुछ बात जो क्या है स्वभाव किससे होता है, दिमाग से, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बॉडी। एंटोनिम क्या हो जाएगा उसका, बॉडी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है, जांच करना, जैसे मीम क्या है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो क्या है, दया गड़बड़ है, वैसे तो यहाँ पर दया है नहीं, पर क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे अभी हमें हमारा क्या है, मून मिशन हुआ है, मून मिशन में क्या है, जो हमारा रोवर है वो क्या है, मून पर लैंड किया है, तो वो जो रोवर है उसके साथ में क्या है, एक प्रोब है। प्रोब क्या होती है, एक छोटी सी गाड़ी, नीचे 4 पहिए छोटे छोटे, और वो छोटे छोटे जो पहिए हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, छानबीन करेंगे, तो वैसे क्या है उस पर टावर्स लगे हैं, तो वो जो प्रोब है, वो प्रोब का काम क्या है, वहाँ पर जाकर छानबीन करना, ठीक है, तो प्रोब छानबीन करना, ओके, जांच का। बाकी इसकी सिनोनिम क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को कैसे याद रखोगे, सिक्योरिटी से, कैसे याद रखोगे, सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी क्या होती है, जो क्या करती है, 24 घंटे हमारी रक्षा करती है, जो क्या करती है, जांच वगैरह करती है, इधर उधर देखती फिरती है, क्या करती है, इधर उधर घूमेगी, क्या करेगी, देखेगी कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सेम साउंड है, तो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और जानना, और उसके बारे में क्या करना, चीज़ें पता करना, तो एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, पता करना, ठीक है। इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अब ये सभी वर्ड जो क्या है सिक्योरिटी की एसएससी में आया हुआ है, बैंक में भी आया हुआ है, प्रोब है ये भी एसएससी में आया हुआ है, और इनक्वेस्ट भी क्या है, एसएससी में आया हुआ है, तो ये जो वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनक्वेस्ट को याद कैसे करोगे, देखो क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे QUEST, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी जो आपका मेला वगैरह होगा या कोई भी कुछ भी होगा उसके अंदर क्या है, जो उसको क्या बोलते हो आप, क्वेस्ट बोलते हो। तो इन क्वेस्ट का मतलब क्या है, मेले में आप क्या करते हो, चीज़ें ढूंढते हो कि कौन सी चीज़, कोई खाने वाली चीज़ मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, कोई खेलने की चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो क्वेस्ट का मतलब मेला वगैरह, और इन क्वेस्ट का मतलब क्या करते हो, आप छानबीन करते हो, जाँच वगैरह करते हो कि कहाँ खाने वाली चीज़ें कहाँ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब इसके एंटोनिम क्या आते हैं, अगर आप किसी चीज़ की जांच कर रहे हो तो इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज़ को प्रूफ करना, ठीक है, प्रूव कर दिया, मतलब क्या है, साबित कर दिया कि ये तो ऐसी ही है। कन्विंस का मतलब किसी को मनाना, ठीक है, कन्विंस का मतलब क्या है, किसी को मनाना, कि जैसे मैं आपको मनाऊं कि क्या है, एसएससी में 15 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से 10 मेरे आएंगे, या 17 मेरे 12 मेरे आएंगे, तो वो क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, इसमें कुछ भी क्या है, जाँच का रिलेट नहीं है, तो कन्विंस का मतलब क्या होगा, मनाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है एलिज। एलिज का मतलब क्या होता है, अब इसको चेंज करते हैं कलर। एलिज का मतलब क्या होता है, जो आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, जैसे तेरे वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है, तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, कौन है ये, बाबूराव, ये कौन है, राजू। तो इसको याद कैसे करेंगे, आपने वर्ड सुना होगा एलिगेशन, एलिगेशन, तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, किसी के ऊपर क्या करना, आरोप लगाना, तो इसको क्या कर दो, बीच में तोड़ दो, बीच में से थोड़ा सा और तोड़ दो, ये पूरा गायब हो गया। एलिज क्या हो गया, उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, मेनली हमें एलिगेशन तो पता होता है, पर एलिज का मतलब क्या है हमें नहीं पता, तो अब क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये शब्द कौन सा आ गया, ठीक है, एलिज का मतलब
किसी पर आरोप लगाना, एलिगेशन से आप इसको याद रख सकते हो। इसके सिनोनिम क्या है? पहले तो इसको देखते हैं, टेस्टिफाई। टेस्ट होगा कोई भी, आपका कोई भी टेस्ट होगा, उसको टेस्ट में नंबर आएंगे तो आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको क्या करेंगे, मान लो ये वर्ड यहाँ पर है, जो डायलॉग है वो यहाँ पर नहीं है, तो वो टीचर क्या करेगा, आपको सेम टू सेम ऐसे इशारे करेगा, क्या कभी तो पढ़ ले, और आप क्या करोगे, ऐसे बैठे रहोगे। ठीक है, तो टेस्टिफाई का मतलब क्या होगा, टेस्ट में नंबर आपके क्या आ गए, कम आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो पढ़ता नहीं है, तो ये नहीं करता, तो वो नहीं करता। ठीक, ऐसे आप इसको याद रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, साइट। साइट वर्ड जो क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वर्ड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। साइट कन्फ्यूजिंग क्यों है, क्यों हमें ये भी साइट पता होता है, SITE। ठीक है, साइट का मतलब कोई चीज़ सुंदर जगह या फिर कोई भी जगह, साइट का मतलब जगह। ठीक है, तो साइट ध्यान में रखना है। इसके एंटोनिम क्या है, अगर किसी पे आरोप लगा रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको जवाब दे रहे हो। दूसरे में क्या आ गया, डिनाई, मतलब मना करना, कुछ भी आप जवाब वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। कोई आपसे पूछे तो आप क्या कर दोगे, मना कर दोगे। विड्रॉ का मतलब भी क्या है, सेम है, निकल जाना वहाँ से। आरोप लगाने के पास आपके लिए आपके पास टाइम है, विड्रॉ का टाइम, आप जो विड्रॉ का मतलब आपके पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी समय नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे। बाकी की वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।